पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। 102 पहले ही करवा चुके थे। क्वेश्चन नंबर 103 है, किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है? तो इसमें है, इसका है आंसर बुर्किना फासो, माली और नाइजर। क्वेश्चन आंसर बी। 104 क्वेश्चन नंबर, हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा मिलेनियर्स किस राज्य में है? ये महाराष्ट्र। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम किसने गाया है? ये गाया है श्रेया घोषाल। लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किस सम्मानित किया गया है? सम्मानित किया गया है किर स्टारमर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? विज्ञान शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है न्यूयॉर्क में। बी। 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया है? 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया है? ये मनाया गया 23 सितंबर। वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजय का 15वां स्थापना दिवस किसने बनाया? ये बनाया है सीमा संगठन, सड़क संगठन। प्रोजेक्ट विजय सीमा सड़क संगठन। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? अहिल्या नगर। ये करेंट का न्यूज है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार 3 बार महिला बैलन डोर जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है एतना बोनमाटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लगातार 3 बार महिला बैलन डोर जीतने वाली खिलाड़ी एतना बोनमाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला है? रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार मिला है आंध्र प्रदेश को। ई गवर्नेंस का 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ है? ई गवर्नेंस का 28वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? विशाखापत्तनम में हुआ है। आंसर इसका डी, विशाखापत्तनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है बिहार में। वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये बनी है अमिता चौधरी। भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित हुआ है? ये हुआ है राजस्थान में, अमोघ फ्यूरी। 22 सितंबर 2000 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कौन सा स्थापना? ये कावन ही इंपॉर्टेंट नहीं होता। 25वां एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? ये चुना गया है भारत को, इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर 2026 में भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? होम बाउंड को चुना गया है ऑस्कर 2026 में। एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है। इसी किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 121 इंपॉर्टेंट है। ये है मलेशिया। दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक राइट बैंक कौन लॉन्च किया है? मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 122, वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दिया गया है मोहनलाल को 2023 के लिए दादा साहब फाल्के प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरुमाला हिल्स और एरामट्टी डिवालू किस राज्य में स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, एक टीम वर्ल्ड कप ने किसे हराकर लेबर कप 2025 जीता है? तो टीम वर्ल्ड कप ने टीम यूरोप को हराकर लेबर कप 2025 जीता है। बी। पुरुष वर्ग में बैलन डोर 2025 खिताब किसे दिया गया है? ये दिया गया है ओस्माने डेम्बेले को। पुरुष वर्ग में बैलन डी खिताब ओस्माने डेम्बेले को। क्वेश्चन नंबर 126, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं अर्शदीप सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आंसर डी। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? डी, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये देने की घोषणा की है? ये है बिहार। बी। भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? भारत का पहला निजी तेल भंडार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा कर्नाटक। भारत का पहला निजी तेल भंडार कर्नाटक।
19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस है? इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर है डी, 24वां। 131 वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत कौन सा स्थान पर है? ये इंपॉर्टेंट है, 38वां स्थान पर है वैश्विक नवाचार सूचकांक। पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? दिया गया भारत को, पॉलीमेटेलिक सल्फाइड के लिए। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट है, एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र ये नई दिल्ली। भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया है? ये पंजाब में किया है, आंसर बी। भारत की पहली महिला फीडर मास्टर कौन बनी है? बिहार की पहली महिला फीडर मास्टर कौन बनी है? तो ये बनी है मरियम फातिमा, बिहार की पहली महिला फीडर मास्टर। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? भारत के पहले पीएम मित्र का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मध्य प्रदेश में। भारत का पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? क्वेश्चन था एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर है डी, पाकिस्तान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गुवाहाटी में। किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ये है नेपाल। भूटान, श्रीलंका, नेपाल में मात्र नेपाल। सविता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल है? नेपाल। नेपाल में अभी जेनजी आंदोलन हुआ था, उसके बाद सविता भंडारी को बनाया गया है महिला अटॉर्नी जनरल। भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का क्या नाम है? इसका नाम है लाजा एन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पैसिफिक रिच 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है? पैसिफिक रिच सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया था? इसका है सिंगापुर। फ्रीडम इज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया? चीन, जापान, भारत एंड दक्षिण कोरिया। इसमें आंसर है डी, दक्षिण कोरिया। फ्रीडम इज। जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? जास्कर उत्सव का ये लद्दाख में। पांचवें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? पांचवें राजभाषा सम्मेलन दिल्ली, भोपाल, लखनऊ, गांधीनगर। तो ये किया गया है गांधीनगर में। दिलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब किसने जीता? दिलीप ट्रॉफी के 62वें ये जीता है बेस्ट जोन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिलीप ट्रॉफी संबंधित है किससे? 146 ओ सॉरी 146 का ये सेंट्रल जोन जीता है। दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। ये जीता है सेंट्रल से। महिला एशिया कप 2025 हॉकी में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है रजत, 147। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ आयोजित किया है? ये है हरियाणा, सोहना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेवर अलोन एआई ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नेवर। क्वेश्चन था नेवर अलोन एआई ऐप, ये बना है एम्स दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक बिपिन रावत, KJS ढिल्लो, मनोज मुकुंद नरवणे और राजनाथ सिंह। ये लिखा गया है KSJ ढिल्लो द्वारा, ऑपरेशन सिंदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वीं एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? ये आयोजित होगी भुवनेश्वर में, आंसर डी। नेक्स्ट है दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना? दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला रोबोटिक सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? तो ये बना है एम्स दिल्ली, एम्स दिल्ली बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडफाल्सिस वैक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या है? एडफाल्सिफॉक्स, ये मलेरिया वैक्सीन है, पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन है, विकसित करने की घोषणा किसने की है? 153 के सी, भारत किया है।
किस देश ने अपने पहले मलेरिया एट फॉल्सी वैक्स विकसित करने की घोषणा की? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? स्थान दिया गया है 63rd स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर क्या है? 11वां एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है जलवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है? पीवी पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार मिला है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ शुरू हुआ है? विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया अबू धाबी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है? तो ये दिया गया है उदयपुर को। किस देश ने दुनिया का पहला AI जनित मंत्री DLR नियुक्त किया गया है? ये नया तरह का क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। किस दिन दुनिया का पहला AI जनित में DLR नियुक्त किया? ये नियुक्त किया अल्बानिया में। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? ये बनी है सुशीला कार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च हुआ है? ये लॉन्च हुआ है दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति, इसे कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो ये चुना गया तेजस्वी मनोज को। नेक्स्ट है जापाड ZAPAD 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है रूस में। सी। नेक्स्ट है भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? तो बांस सबसे ज्यादा कहाँ होता है? असम में। असम। किस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है? तो ये किया है यूक्रेन। पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है। नेक्स्ट है 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है? 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है? तो ये हुई है संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट है भारत की पहली 5150 टाइथलॉन का आयोजन 2026 में कहाँ होगा? तो ये होगा चेन्नई में। नेक्स्ट है 21वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? ये होगा अमेरिका में। नेक्स्ट है 102 वर्षीय कोकिची अकुजावा किस देश की माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने थे? ये जापान। US ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। US ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ये जीता है कार्लोस अल्कराज। एशिया कप 2025 जो बिहार में आयोजित हुआ था राजगीर में, उसका खिताब किसने जीता? तो ये जीता है भारत। नेक्स्ट है उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? ये बना है हिमाचल प्रदेश। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है US ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीती है आर्याना सवालेंका। ये चार होता है, पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन एंड देन US ओपन। तो इसमें है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड विंबलडन ये मेल में जीता है जेनिक सिनर एंड फ्रेंच ओपन एंड US ओपन ये जीता है कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट है सेमिकॉन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो सेमिकॉन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 38th स्थान है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में। नेक्स्ट है विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत कौन सा स्थान पे है? चौथा स्थान पे है। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया था? ये बनाया गया अपोलो टायर्स को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित हुई है? भारत की पहली ये हुआ है तमिलनाडु में। भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना ये तमिलनाडु। GST 2.0 में भारत ने कितने टैक्स स्लैब तय किए हैं? तो ये 5% है 18%। नया GST के तहत अब दो ही स्लैब टैक्स स्लैब बनाया गया 5% एंड 18%। सेकंड है भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार
किस राज्य ने आयोजित किया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार असम। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये बिहार राजगीर में। नेक्स्ट, भारत का पहला गीत ज्ञान पोर्टल किस राज्य में हुआ है? ये भी असम। बगान ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है, बगान ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो बगान ज्वालामुखी पपुआ न्यू गिनी। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कर्रेगुटा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी सैन्य ऑपरेशन का क्या नाम दिया गया है? इसका नाम दिया है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चला। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की? ये भी इम्पोर्टेंट है, 45। 45 विजेता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 दिया गया है। नेक्स्ट है, फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है? तो फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 कौन बना है? ये बना है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित हुआ है? भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय, इसका आंसर है बिहार। भारत का पहला कृषि डिजिटल निदेशालय बिहार। नेक्स्ट है, 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 65वां स्थापना दिवस एनसीईआरटी का। भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास अभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है लास्का यूएसए में। डी। नेक्स्ट है, भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन है? भारत का 29th लेखा महानियंत्रक ये बने टीसीए कल्याणी। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप का क्या नाम है? भारत का पहला स्वदेशी निर्मित चिप का क्या नाम है? यह है विक्रम। सी। दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च हुआ है? ये लॉन्च हुआ है खुर्जा उत्तर प्रदेश में। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? नमो भारत ट्रेन। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान मिला था? ये आइसलैंड। नेक्स्ट, भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का क्या नाम है? जनजातीय मतलब आदिवासी भाषा अनुवादक तो आदिवानी हो जाएगा। ठीक है, सी। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन है? तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने पहला भारतीय संगठन एजुकेट गर्ल्स। ठीक है, एससीओ की बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू किया है? भारत, रूस, चीन, कजाकिस्तान। तो इसका आंसर है चीन। सी। एससीओ वैश्विक शासन पहल। सैफ अंडर-17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो महिला का अंडर-17 जीता है भारत। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन बना है? तो ये है आईआईटी। इसका आंसर है आईआईटी मद्रास। 199 का आंसर आईआईटी मद्रास। थैंक यू।